रुक करते हैं मुख्यमंत्री के काफिले को आपको दिखाते हैं जो सेक्टर 39 कोविड अस्पताल की तरफ देखिए बढ़ रहा है। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। नोएडा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस वक्त सेक्टर 39 में ये जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है इसका उद्घाटन करने वाले हैं। कोविड अस्पताल का शुभारंभ अब से कुछ देर बाद करेंगे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। नोएडा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। कल शाम को आपको बता दें कि वो पहुंच गए थे यहाँ और ग्रेटर नोएडा का उनका दौरा और उसके बाद वो सहारनपुर जाएंगे। हालांकि उससे पहले एक बैठक भी उनको उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंडलों की, लेकिन उनका ये काफिला जो कि सेक्टर 39 हॉस्पिटल तक पहुंचा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 39 का वही कोविड हॉस्पिटल है जिसका उद्घाटन करना है आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसको बनाया गया है, तैयार किया गया है और बहुत दरकार थी इस हॉस्पिटल की और आज इसका शुभारंभ करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 344 करोड़ के करीब की लागत इस अस्पताल को बनाने में आई है और टाटा ट्रस्ट और इसके साथ साथ एक और ट्रस्ट है, उन्होंने मिलकर इस अस्पताल को बनाया है जिसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं और आज से संचालन भी शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री के उद्घाटन करने के साथ ही इसका संचालन शुरू हो जाएगा, यानी कि जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं, जो कोरोना से संक्रमित हैं, उनको यहाँ पर प्रॉपर उपचार मिलेगा, उपयुक्त उनको उपचार मिल पाएगा। ऑक्सीजन से लेकर तमाम जो दूसरी चीज़ें जो ज़रूरत कोविड-19 से निपटने के लिए होती है, वो सारी ज़रूरतें यहाँ पर हैं, सारी व्यवस्थाएं, सारे संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करने वाले हैं इसका। ये काफिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही आप देख रहे हैं, पूरे सुरक्षा के साथ में पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ देर के बाद शुभारंभ होने वाला है इस अस्पताल का। समीक्षा बैठक के बाद उसके बाद सहारनपुर के लिए रवाना होंगे। इसी अस्पताल में अब वो एक मीटिंग भी करने वाले हैं, यहीं पर एक फ्लोर पर मीटिंग रखी गई है, वहीं से वो सभी मंडलों के अधिकारियों के साथ जुड़ेंगे और उसके बाद हालांकि पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम था 128 सेक्टर जाने का, लेकिन उस कार्यक्रम को फिलहाल रोक दिया गया है। और सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता अविनाश का जो और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्या काफिला भीतर प्रवेश कर चुका है? तस्वीरें तो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री एंटर कर चुके हैं अस्पताल के भीतर? जी बिल्कुल राजू, आप देख सकते अगर आप देखिए तो बहुत जबरदस्त यहाँ पे पहुंच चुका है और मुख्यमंत्री यहाँ पे आ चुके हैं और कुछ ही देर के बाद में तो यहाँ से उद्घाटन करेंगे। बनाया गया सेंटर जो बनाया गया यहाँ पे कोविड अस्पताल बनाया गया सेक्टर 39 में, ये नोएडा के एक बड़ा अस्पतालों में से एक है जहाँ पे 180 बेड का संचालन किया जाएगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री कुछ देर में करेंगे। इसके बाद समीक्षा बैठक भी करेंगे। तमाम सारे अधिकारी यहाँ पे पहले से पहुंच चुके हैं और नोएडा के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। चाहे दादरी की विधायक की बात करें, जेवर विधायक, नोएडा के विधायक, इसके अलावा नोएडा के सांसद वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ पे आ गए हैं। अब उद्घाटन किया जाएगा। यहाँ पे उद्घाटन करने के बाद इस अस्पताल का मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे जिसमें तमाम सारे अधिकारी पहले से यहाँ पे मौजूद हैं। मेरठ मंडल के मेरठ के कमिश्नर मौजूद हैं, इसके अलावा गाजियाबाद, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी मौजूद हैं, सीएमओ मौजूद हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल में किस प्रकार से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही है और किस प्रकार से यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, इसको लेकर एक समीक्षा करेंगे। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि अब तक की क्या स्थिति है। अगर नोएडा की बात करें तो 5000 के ऊपर केसेस आ चुके हैं और 900 के ऊपर जो मरीज हैं अभी एक्टिव पेशेंट के रूप में अभी वो नोएडा में मौजूद है। तो ऐसे में इस संक्रमण को कैसे रोका जाए, कैसे इस चैन को ब्रेक किया जाए, ये तमाम सारी समीक्षा बैठक में वो तय करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की, लेकिन उसके बावजूद कोरोना संक्रमण रुक नहीं रहा है। तो आगे किस तरीके से तैयारी की जाए, किस तरीके से संक्रमण को रोकने के लिए क्या कार्य योजना बनाया जाए, उसको लेकर मुख्यमंत्री मेरठ मंडल के तमाम सारे अधिकारियों के साथ यहाँ पे समीक्षा बैठक करेंगे। तो क्या जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि मेरठ मंडल के और जो अधिकारी हैं वो आने वाले हैं, उनके साथ बैठक होने वाली, तो क्या वो अधिकारी भी आ गए या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे वो सभी? जी देखिए, अधिकारी सारे पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अगर बात करें तो मेरठ की जो कमिश्नर है वो कल शाम को ही गौतम बुद्ध नगर पहुंच चुकी थी और कल शाम को भी औपचारिक तौर पर यहाँ पर बातचीत हुई थी। और देखिए जिस प्रकार से जो तमाम सारे अधिकारी वो पहले यहाँ पे पहुंच चुके हैं और नोएडा के कमिश्नर भी यहाँ पे मौजूद हैं, इसके अलावा नोएडा के डीएम भी मौजूद हैं। तो जितने अधिकारी हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं वो मुख्यमंत्री के आने से पहले यहाँ पे पहुँच चुके थे। सभी लोग यहीं पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नीचे अभी उद्घाटन करेंगे इस अस्पताल का। उसके बाद इसी अस्पताल में 7वें फ्लोर पर वो मीटिंग के लिए तमाम सारे जो अधिकारी हैं उनके साथ
बैठेंगे और तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है। तफसील से बातचीत की जाएगी कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण को लेकर मेरठ मंडल काम कर रहा है, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ जिले में किस तरीके से जिलाधिकारी कार्य योजनाओं को यहाँ पे लागू कर रहे हैं जिससे कि संक्रमण रोका जा सके। तो ये एक बहुत ही खास मीटिंग मानी जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछली मीटिंग में जब मुख्यमंत्री आए हुए थे नोएडा में तो उन्होंने जिलाधिकारी को काफ़ी फटकार लगाई थी और उनके जो लापरवाही वाला रवैया था उसको देखते हुए उनको हटा के नए जिलाधिकारी सुहास एलवाई को नियुक्त किया था। तो अब जिस प्रकार से मुख्यमंत्री दोबारा यहाँ पे आए हैं और देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मेरठ मंडल के अंदर खासतौर से संक्रमण काफ़ी तेजी से बढ़ा है, तो इसको रोकने के लिए क्या कुछ कार्य योजनाएं यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के जो तमाम सारे अधिकारी वो अपना रहे हैं और कैसे यहाँ पे कोरोना को, संक्रमण को रोकने के लिए अधिकारी काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें तो जिस प्रकार से मेरठ मंडल में खासतौर से कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू जो था वो यहाँ पे लगाया गया, दिल्ली बॉर्डर से सील किया गया नोएडा को, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे संक्रमण रुका नहीं और मुख्यमंत्री इसको लेकर काफी नाराज भी हैं कि तमाम सारे। अविनाश, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को इस अस्पताल की खासियत भी बताएं कि कितने बेड्स यहाँ पर हैं और मुख्यमंत्री चूंकि शुभारंभ करेंगे तो क्या उसके बाद ये आम लोगों के लिए आज से ही खोल दिया जाएगा? कोई कोविड पेशेंट आए उसको क्या आज यहाँ पर एडमिट किया जाएगा, क्या से कार्य शुरू हो जाएगा? और दूसरा, इसमें और क्या क्या खासियत होंगी, दूसरे अस्पतालों से कैसे अलग और कैसे विशिष्ट है, ये बताएं जरूर। जी देखिए राजू, मैं इस अस्पताल को दिखाते हुए आपकी इसकी खासियत बताना चाहूँगा। ये अस्पताल जो है 8 मंजिला अस्पताल, ये 340 करोड़ के रुपए से निर्माण हुआ है। टाटा ट्रस्ट और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से इसको निर्माण किया गया है। इसकी जो खासियत है खासतौर से इसमें 400 बेड मैक्सिमम जो है कोविड पेशेंटों के लिए हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर अभी की बात करें तो केवल 180 बेडों का संचालन किया जाएगा। 180 बेड का यहाँ पे संचालन किया जाएगा जिसमें तमाम तरीके की सुविधाएं होंगी, यानी कि जो कोविड पेशेंट्स आते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है या जिनको अन्य समस्याओं के चलते जैसे किडनी की बीमारी है या किसी गंभीर बीमारी से वो ग्रस्त हैं, तो तमाम सारी समस्याओं का इलाज यहाँ पे हो सकेगा। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको देख रहे हैं तस्वीरों में, शुभारंभ कर रहे हैं। शुभारंभ कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कोविड हॉस्पिटल का और एक बटन दबाकर इसका उद्घाटन किया। लेकिन जो सबसे खास, सबसे गौर कर देने वाली बात वो ये थी कि बटन दबाने से पहले सैनिटाइजर इस्तेमाल किया है मुख्यमंत्री ने। बटन को सैनिटाइज किया गया, खुद हाथ को सैनिटाइज किया, उसके बाद उद्घाटन कर दिया है। इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नोएडा से। कोविड हॉस्पिटल जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल है सेक्टर 39 में स्थित है, कार्य शुरू हो जाएगा। यहाँ पर डॉक्टरों की टीम आपको नजर आएगी। मुख्यमंत्री खुद मास्क लगाए हुए हैं और इस वक्त देखिए जो ब्रोशर है वो भी दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिस इस ब्रोशर में सबसे पहली जो तस्वीर है वो प्रधानमंत्री मोदी की ही दिखाई दे रही है। तो ये देखिए अस्पताल से सीधी तस्वीर इस वक्त आपको आप देख रहे हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा और उसमें मुख्यमंत्री ने सेक्टर 39 में इस नए कोविड हॉस्पिटल का शुभारंभ कर दिया है। और सेक्टर 39 में बना ये कोविड हॉस्पिटल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम इस अस्पताल की खासियत है, यही इसको सबसे अलग बनाती है क्योंकि इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम इसमें है। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री ने शुभारंभ कर दिया है, शुभारंभ हो गया है। और उसके बाद संभवतः व्यवस्थाओं को देखें, जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है इस अस्पताल में, उस टेक्नोलॉजी को देखें। देखिए इस शुभारंभ करने के बाद अब वहाँ पर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम इस अस्पताल की खासियत के बारे में बात करें तो कोविड कंट्रोल वॉर रूम की तरह ये काम कर रहा है। और इसमें इस कंट्रोल रूम के लिए परिसर, कॉल सेंटर भवन, कंप्यूटर सिस्टम, लैंडलाइन नंबर, मैन पावर के साथ सारी जरूरी सुविधाएं बताया जा रहा है कि यहाँ पर मौजूद रहेंगी। मुख्यमंत्री का ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा, देखिए कोविड नोएडा कोविड चिकित्सालय का शुभारंभ कर दिया है मुख्यमंत्री ने। उसके बाद एक ब्रोशर भी दिखाया है। अविनाश भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, शुभारंभ कर दिया है मुख्यमंत्री ने, शुभारंभ कर दिया है, सैनिटाइजर खुद इस्तेमाल किया, बटन को सैनिटाइज किया गया और उसके बाद उस बटन को प्रेस करके शुभारंभ कर दिया गया अस्पताल का। तो सबसे महत्वपूर्ण यही जानकारी आप दें कि मुख्यमंत्री के शुभारंभ करने के बाद क्या ये आज से ही आम आदमी के लिए, आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा? क्या कोई भी व्यक्ति जा सकता है, इलाज करवा सकता है अपना?
देखिए राजू, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के उद्घाटन करने के बाद अब इसे नोएडा के जो डीएम है सुहास सेलवाई, वो बता रहे थे कि कल से संचालन किया जाएगा, यानी कि आज मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। आज से तमाम सारी जो चीज़ें हैं खुद मुख्यमंत्री यहाँ पे अवलोकन करेंगे। इसके बाद कल से जो है इसको आम पेशेंट्स के लिए खोल दिया जाएगा और ये डेडिकेटेड रहेगा पूरी तरीके से जो कोरोना मरीज हैं। खासतौर से अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर में लगातार कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में जो बेडों की संख्या थी वो काफ़ी कम पड़ रही थी और ये अस्पताल जो कि 180 बेड का है अभी संचालन में, इसको जोड़ा जाएगा तो जाहिर तौर से बात है कि इससे गौतम बुद्ध नगर के जनपद के जो निवासी हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री इस पूरे अस्पताल का अवलोकन भी करेंगे। अगर आपको बताएं तो जिस प्रकार से बात करें तो पिछले हफ्ते ही यहाँ पे आके जो प्रमुख स्वास्थ्य सचिव हैं अमित मोहन प्रसाद, उन्होंने भी अस्पताल का अवलोकन किया था और देखा था कि तमाम सारी सुविधाएं जो है वो ठीक तरीके से हैं या नहीं है। आज मुख्यमंत्री भी तमाम सारी सुविधाओं का अवलोकन करेंगे कि जो यहाँ पे वेंटिलेटर्स लगाए गए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाए गए हैं और तकरीबन हर बेड में लगभग ऑक्सीजन की सुविधा दी गई है। यानी कि कोई कोविड पेशेंट्स आता है और उससे ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है तो हर बेड में ऑक्सीजन की सुविधा मौजूद रहेगी। तो ज़्यादा तक ये जो है अत्याधुनिक अस्पताल बनाया गया है और हर बेड पे लगभग तमाम तरीके की सुविधाएं मौजूद रहेगी। तो मुख्यमंत्री खुद इसका अवलोकन करेंगे। इसके बाद जो तमाम सारे अधिकारी है मेरठ मंडल के, उनके साथ वो 7वीं फ्लोर पे इस अस्पताल के बैठक करेंगे। अविनाश, अभी जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि अस्पताल तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा इस हिस्से में बहुत सारे हैं लेकिन उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। तो इस अस्पताल के बारे में बताइए, क्या निःशुल्क इलाज मिलेगा यहाँ पर या ये चार्जेस इसके होंगे, फीस होंगी तो वो किस तरह की होंगी, कैसे इलाज होगा, ये भी आप दर्शकों को बताएं। देखिए राजू, अगर बात करें तो नोएडा के अंदर अभी जितने अस्पताल हैं उनको L1, L2 और L3 कैटेगरी में बांटा गया है। यानी कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स थे उनको L1 कैटेगरी में रखा जाता था, जो थोड़ा माइल्ड सिचुएशन होती थी, जिनके जो थोड़ा कम गंभीर लक्षण नहीं होते थे उनको L2 में रखा जाता था और जो गंभीर सिचुएशन वाले होते थे उनको L3 अस्पताल में रखा जाता था। लेकिन ये जो अस्पताल बन रहा है इसमें तीनों कैटेगरी के मरीज आ सकेंगे। यानी कि जो जिनको एसिम्प्टोमेटिक है वो भी भर्ती हो सकते हैं, जिनको हल्के लक्षण है वो भी भर्ती हो सकते हैं और जिनको गंभीर लक्षण है वो भी भर्ती हो सकते हैं। तो तीनों के इलाज के लिए यहाँ पे अलग अलग वार्ड बांटे गए हैं और अत्याधुनिक सुविधाएं रहेंगी। ये अस्पताल पूरी तरीके से गवर्नमेंट द्वारा संचालित रहेगा। यानी कि जो भी कोरोना पेशेंट्स आएंगे उनको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा, उनका यहाँ पे तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त अस्पताल में। वो मैंने जैसे कि जानकारी आपको दी थी कि मुख्यमंत्री वहां पर देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर संसाधन लगे हुए हैं, क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। तो इस वक्त डॉक्टरों की टीम के साथ मौजूद हैं और एक एक वार्ड में जाकर वो देख रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं क्योंकि ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। तो अत्याधुनिक सुविधाएं क्या हैं, किस तरह की, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जितने भी बेड्स हैं उतने बेड्स के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन जो है रखा गया, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है कोविड पेशेंट को। देखिए ये वार्ड की आप तस्वीर देख रहे हैं, मुख्यमंत्री वार्ड में भीतर गए हैं और बेहद साफ सुथरा वार्ड, क्लीन नजर आ रहा है और यहाँ जो बेड्स रखे गए हैं वो भी एक उचित दूरी पर है। और बेड्स की अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही जो अच्छी तकनीक वाले बेड्स हैं। अमूमन सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो एक जो बेड होता है चारपाई जैसा बेड होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होते हैं बेड, बिल्कुल उसी तरह की सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये देखिए बेहद क्लीन, साफ, एकदम साफ सुथरा ये वार्ड दिखाई दे रहा है। और सबसे खास गौर करने वाली बात यही है कि बेड्स के बीच में भी उचित दूरी है। ये आप इस वक्त तस्वीरों को देख रहे हैं, बिल्कुल सेपरेट किया गया ताकि एक दूसरे के कांटेक्ट में कोई किसी तरीके से ना आए। सारी सुविधाएं कम से कम इन तस्वीरों में देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ अविनाश भी लगातार जुड़े हुए हैं। अविनाश, ये सबसे अच्छी बात देखने को मिली कि सरकार जो है बताया जा रहा है कि निःशुल्क, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि इलाज मिलेगा, लेकिन फैसिलिटीज काफी अच्छी कम से कम तस्वीरों में तो देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने खुद निर्देश दिया है तमाम सारे उत्तर प्रदेश के जो अस्पताल हैं, खासतौर से जब पिछली बार वो नोएडा आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो यहाँ पे मरीज हैं उनका बेहतर इलाज हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन उठाए। जिसके बाद ही जिला प्रशासन ने जिम्स के अंदर, जो कि नोएडा का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी काफ़ी आधुनिक सुसज्जित वहाँ पर कोरोना मरीजों के लिए व्यवस्थाएँ की। उसके बाद तमाम सारे और भी अन्य अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए व्यवस्थाएँ की गई। लेकिन जो अभी तक जहाँ तक भी कोरोना मरीजों के लिए जो अस्पताल बने थे या जहाँ पर कोरोना मरीजों को भर्ती किया जा रहा था, वहाँ पर अन्य मरीजें भी जाके अपना इलाज करा रहे थे। यानी कि ओपीडी वहाँ पे चल रही थी, कोई अन्य बीमारी से ग्रसित है तो वो भी उस अस्पताल में जा रहा था। लेकिन ये जो सेक्टर 39 का हॉस्पिटल है जिसका उद्घाटन अभी मुख्यमंत्री ने किया, ये पूरी तरीके से कोरोना को डेडिकेट रहेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कोरोना का ही इलाज होगा, इसके अतिरिक्त अन्य किसी बीमारियों का इलाज नहीं होगा। कोई भी मरीज अगर उसको लगता है कि वो कोरोना से संक्रमित है या उसको संक्रमण के आभास हो रहे हैं तो यहाँ के अपना टेस्टिंग से लेकर सब कुछ करा सकता है। यहाँ पे उसकी काउंसलिंग भी की जाएगी। जो मनोवैज्ञानिक टीम है, जो मनोचिकित्सक की टीम है, वो भी यहाँ पे तैनात रहेगी। बहुत से मरीज
कोरोना कैसे हैं कि जिनको काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती है, मेंटली प्रेशर हो जाता है उनको, और वो काफ़ी ज़्यादा दिमाग पे इस बात का लोड ले लेते हैं कि उन्हें कोरोना हो गया। तो ऐसे मरीजों की काउंसलिंग भी यहाँ पे की जाएगी और पूरी तरीके से यहाँ पे सुविधाएं दी जाएगी। और यहाँ पे जिस तरीके से अब तक नोएडा के जितने भी अस्पताल हैं उनको कैटेगरी वाइज बांटा गया है, यानी कि हर अस्पताल में 3 तरीके के मरीज नहीं भर्ती हो सकते हैं। यानी कि अस्पताल वाइज यहाँ पे अगर बात करें नोएडा के अंदर, तो जो अस्पताल चिन्हित किए गए वहाँ पे कोई अस्पताल जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट था उनके भर्ती होने के लिए था, तो कोई अस्पताल जो हल्के लक्षण वाले हैं उनके भर्ती होने के लिए था, और कोई अस्पताल गंभीर लक्षण वाले कोरोना मरीजों के भर्ती होने के लिए था। लेकिन ये जो डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल बनाया गया है, यहाँ पे तीनों कैटेगरी के मरीज भर्ती हो सकेंगे, यानी कि जिनको असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं वो भी यहाँ पे भर्ती हो सकेंगे। इसके अलावा जिनको हल्के लक्षण है वो भी भर्ती हो सकेंगे, गंभीर लक्षण वाले भी भर्ती हो सकेंगे। और पूरी तरीके से यहाँ पे सुसज्जित लैस टीम बनाई गई है, हर तरीके के यहाँ पे डॉक्टर मौजूद रहेंगे। और पूरा यहाँ पे अगर बात करें तो टाटा ट्रस्ट ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो कोरोना के पेशेंट्स आए उनको बेहतर तरीके से इलाज मिल सके, और लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर उसने इस अस्पताल को खड़ा किया है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। 344 करोड़ के रुपए से इस अस्पताल का निर्माण किया गया। जो तीनों तरह के L1, L2, L3 जो मरीज हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, और ऐसे अब ये हॉस्पिटल एकमात्र है। तो ऐसे में दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ पर बहुत ज्यादा मरीज हैं या पेशेंट्स को लेने से इनकार कर देते हैं, हमने देखा कि कैसे भटकते हुए दिखाई दिए थे। कुछ वक्त पहले जो तस्वीरें आई थी, घटनाएं आई थी जिससे खूब किरकिरी भी हुई थी। तो ऐसे में कुछ मरीजों को शिफ्ट किया जा सकता है यहाँ पे। देखिए राजू, अगर अभी तक बात करें तो गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी सुहास सेलवाई ने इस बात की जानकारी दी है कि जो अभी तक जितने भी पेशेंट्स आए हैं उनको अगर भर्ती करने की ज़रूरत पड़ी है तो तमाम अन्य अस्पतालों में भर्ती किया गया है, और भी कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जहां पे अभी बेड खाली है। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे जो पहले से किसी अस्पताल में भर्ती मरीज हैं उनको यहाँ पे शिफ्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका अन्य अस्पताल में बेहतर इलाज चल रहा है। अब यहाँ पे जो नए मरीज आएंगे उनको एडमिट किया जाएगा। फिलहाल 180 बेड यहाँ पे शुरुआत की जा रही है, लेकिन इस अस्पताल की क्षमता 400 बेड के करीब है। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो इन बेड की जो संख्या है उसको बढ़ाई भी जाएगी, क्योंकि 180 बेड के संचालन के साथ शुरुआत की जा रही है। अगर जरूरत पड़ती है तो इस बेड की संख्या को और बढ़ाया जाएगा, इसको 400 तक ले जाया जा सकता है। दर्शकों को आप एक और जानकारी दें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसमें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है। ये अपने आप में एक अलग इसकी क्वालिटी है। तो ये किस तरह की क्वालिटी, ये जो कमांड सेंटर, ये जो कंट्रोल सेंटर है, ये किस तरीके से काम करेगा? इस कमांड कंट्रोल सेंटर का मकसद क्या है, जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस अस्पताल के भीतर है? जी राजीव, अगर बात करें तो ये जो डेडिकेटेड कोरोना सेंटर बनाया गया है, इसमें इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर इसलिए बनाया गया है कि अगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा से कोई भी आदमी अगर अपनी फ़ोन करके यहाँ पे जानकारी लेना चाहता है कि उसको इस तरीके के सिम्टम है, वो जांच कराए या ना कराए, या जांच कराना चाहता है, तो उसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स यहाँ पे उपलब्ध होंगे, और उनको जो भी डॉक्टरी सुविधा मुहैया करानी होगी वो यहाँ से मुहैया कराया जाएगा। क्योंकि ये डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे एक बाकायदा टीम भी बैठेगी जो लोगों को गाइड करेगी किस तरीके से उनको जाँच कराना है या नहीं कराना है, या उनको जो लक्षण है वो कोरोना के लक्षण है या अन्य लक्षण है। तो यहाँ से पूरा गाइडेंस होगा। जो लोग फ़ोन करके जानकारी लेना चाहते हैं, यहाँ के डॉक्टर भी फ़ोन पे उनको जानकारी देंगे। इसके अलावा नोएडा के अंदर ये पहले से व्यवस्थाएं चल रही है कि अगर कोई मरीज है, असिम्प्टोमेटिक है और घर में होम आइसोलेशन पे है और उससे किसी प्रकार के कुछ मेंटली प्रेशर हो रहा है या फिर वो जो है अवसादग्रस्त हो रहा है, तो फ़ोन करके एक गाइडेंस ले सकता है मनोवैज्ञानिकों से, मनोचिकित्सकों से। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो डेडिकेटेड कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, यहाँ पे भी वो फ़ोन करके, यानी कि कुल मिलाकर इलाज तो होगा ही, इलाज के साथ साथ काउंसलिंग भी होगी। अगर आपको किसी तरह की कोई मदद चाहिए आप फोन करिए। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। आपको कुल मिलाकर वो गाइड करेंगे कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आपका अविनाश, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो इस कोविड अस्पताल का उद्घाटन कर दिया मुख्यमंत्री ने, और जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर, उनका ये कहना है कि कल से ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, इसका संचालन शुरू हो जाएगा। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।